आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे से कुशल मंगल हो, है ना। तो हम लोग सब पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सारे तैयार बैठे हो ना? सभी के सामने किताबें, नोटबुक सभी तैयार है ना? तो हम लोग क्यों ना शुरू करें। चलिए, जो हम बताएंगे सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपना कौन सा इकाई कर रहे हैं? इकाई 16 प्रकाश, है ना। इकाई 16 प्रकाश, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने किसके बारे में चर्चा किया? हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, जिसके बारे में हमने आपको पिछले कक्षा में बताया। और हमने आपसे कहा था गोलीय दर्पण, है ना, 16.7। तो क्या कहा था आपसे? बनाकर आइएगा और लिखकर आइएगा कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ये लिख कर आए हो। और आप क्या करोगे? ये सब जो भी बच्चे लिख कर आए हैं सब अपने अध्यापकों को दिखाओगे, ठीक है। और मुझे पता लग जाएगा किस किसने लिखा है और किस किसने नहीं लिखा है। आप सबके नाम मेरे पास पहुंच जाएंगे। तो जो भी हम बोलते हैं वो सही सही से आप सब लोग समय पर किया कीजिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ ठीक से करते हो, है ना। करते हो ना? चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं, हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब, इमेज, किस तरह से इमेज बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक क्रियाकलाप है जो आपके किताब में दे रखा है। एक क्रियाकलाप, क्रियाकलाप इसमें चित्र में आप जरा देखिए 16.9, ठीक है। इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। क्या कर रहे हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने किताब में ये जो चित्र दे रखा है अवतल दर्पण द्वारा बने गए वास्तविक प्रतिबिंब, इसको जरा आप देखिए, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो जो है हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण से किस तरह से हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको बताया भी है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब है जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज रखा हो उस पर उसका प्रतिबिंब हमें मिल सकता है। वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब क्या है? जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी उसके इमेज फॉर्मेशन जो है हमें पर्दे पर देखने को नहीं मिलता। वो क्या है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। पहले ये दोनों बातें आपके मन में क्लियर कर लीजिए। तो जो है इस परीक्षण के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण से पहले हम कर रहे हैं? अवतल दर्पण चाहिए, एक मोमबत्ती चाहिए, ठीक है। एक मोमबत्ती चाहिए और एक इमेज को बनाने के लिए एक सफेद सी कोई भी चार्ट कुछ भी यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। ये परीक्षण आप अपने प्रयोगशाला में करोगे, आपके अध्यापक आपको करके दिखाएंगे। तो एक अवतल दर्पण लीजिए, इसे एक स्टैंड पर लगाकर कहाँ रखना है? मेज पर रखना है। स्टैंड पे लगा के मेज पर रखना है, ठीक है। और फिर क्या चाहिए? एक गत्ते की कोई शीट, है ना, एक सफेद कागज यहाँ पर क्या कर दीजिए? यहाँ पर चिपका दीजिए। सफेद कागज को यहाँ पर चिपका दीजिए। तो ये कौन सा कार्य करेगा? पर्दे का कार्य करेगा, ठीक है। ये अब अगर क्लियर नहीं है तो आप अपनी किताब में भी जरा देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो गत्ता है ये किसका कार्य करता है? एक पर्दे का कार्य करेगा। ये जो सफेद पेपर हमने यहाँ पर लगा रखा है,
उसके बाद फिर क्या करना है, मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को आप दर्पण से थोड़ी सी दूर, इसमें सबसे पहला क्या दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दूर दे रखा है। तो ये आप अपने प्रयोगशाला में करोगे, ठीक है, एक एक दूरी बता रखा है, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो दूरी के हिसाब से। तो उसमें सबसे पहले क्या बोल रखा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी से क्या करोगे आप, रखोगे। तो जब हम दर्पण की भिन्न भिन्न स्थिति पर हम लोग क्या करेंगे, जब ये मोमबत्ती यहाँ पर जलती हुई रखते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पर हम जब दर्पण की सहायता से देखेंगे तो हमें प्रतिबिंब, हमें यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के प्रतिबिंब नजर आएंगे, ठीक है। क्या करना है कि पर्दे पर मोमबत्ती की लो, आपको देखना, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये फॉर्म हो रहा है इसकी लो, देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी इमेज, प्रतिबिंब। तो पर्दे पर जो मोमबत्ती की लो है उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप क्या कीजिएगा, दर्पण के पास लेकर आइए, फिर थोड़ा थोड़ा करके दूर लेकर जाइए, और जहां जहां आप लेकर जाओगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है इस पर्दे पर, है ना। देखिए, जैसे कि हम बहुत पास लेकर आए तो देख रहे हो ना, ये काफी बड़ा बन गया। जब हम इसे दूर दूर लेकर जा रहे हैं तब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो जो है, मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए और उसको अलग अलग दूरियों पे रखिए, ठीक है। जब आप परीक्षण करोगे सबसे पहले क्या करोगे, पास पास यानी अलग अलग दूरियों पे रखोगे, पहले पास लेकर आओगे, फिर थोड़ा सा दूर लेकर आओगे, फिर उससे दूर, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, इस परीक्षण को करोगे। और इस परीक्षण को करने के बाद जो आपकी तालिका दे रखी है 16.1, कौन सी तालिका दे रखी है, 16.1, उसमें एक बॉक्स दे रखा है जिसमें पहला क्या कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, दूसरा 40 सेंटीमीटर, फिर क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या है, अलग अलग दूरियां दे रखी है। तो हमें देखना है कि इन सब दूरियों पर जब आप ले जाओगे मोमबत्तियों को, तो कैसा इमेज, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये आप परीक्षण करके हमें बताओगे कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो जो है, इन सब से हमें यह पता चलता है, जो हमने ये जो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनाया, तो जब आप तालिका को भरोगे तो आपको यह पता चलेगा कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से एक और प्रतिबिंब को हमने देखा ना, ये देखिए जो है, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये देखिए, पास लेकर आए तो इसकी ज्वाला बड़ी बन गई, दूर दूर लेकर जा रहे हैं तो क्या है, अलग ज्वाला लग रही है ना। फिर जो है, ये देखिए, इसमें जो है अवतल दर्पण को जो है एकदम से पास लेकर, तो इमेज यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये आभासी बन रहा है, जब पर्दे पर नहीं दिख रहा है, अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब, देख रहे हो ना। तो ये परीक्षण आप करोगे कि कितने पास ले जाने से कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, कितने पास ले जाने से कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे, जब हम ये तालिका को भरेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आकार में कैसा होगा। आप उस तालिका को भरोगे और लिखोगे कैसा कैसा प्रतिबिंब मिला आपको, तो आकार में वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है। कैसा हो सकता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा हो सकता है, बड़ा या छोटा, या छोटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम आभासी प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण से जब हम प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो ये आकार में कैसा मिलेगा आपको, आकार में कभी आपको वस्तु से बड़ा मिलेगा और कभी आपको वस्तु से छोटा मिलेगा, तो प्रतिबिंब बन रहा है। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी या वास्तविक, कभी क्या होगा, कभी
आभासी होगा। हमने जो आखिर में जो आपको दिखाया वो कैसा प्रतिबिंब बना था? आभासी। या कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी या वास्तविक। आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस टेबल को जब आप पूरा करोगे तो आपको पता चलेगा कितने कितने दूरी पर आपने रखा और कितने दूरी पर रखने से किस तरह का प्रतिबिंब आपको मिला। ठीक है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हमने देख लिया, जिससे कि जैसे जैसे कि आप मोमबत्ती को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर ले जाओगे, है ना, दूर को सरकाओगे, तब क्या होगा? और तब तक आप पास पास सरकाओगे जब तक कि लौ का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब यानी एकदम से अच्छे से प्रतिबिंब ना हासिल हो जाए, है ना, अच्छे से बड़ा तीक्ष्ण रूप में प्रतिबिंब प्राप्त ना हो जाए। और फिर आप देखोगे वो प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक। हमने आपको बताया ना, जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको हम कैसा प्रतिबिंब कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको तालिका को आप पूरा कीजिएगा। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हम क्या देख रहे हैं? उत्तल दर्पण से। पहले हमने क्या देखा? अवतल दर्पण का देखा, है ना। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से, यानी उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण से हम लोग देख रहे हैं? उत्तल दर्पण से। दर्पण से, उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है, हम लोग अब कौन सा दर्पण हमें चाहिए? पहले हमने अवतल लिया था, अब हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण के स्थान पर कौन सा दर्पण लेंगे? उत्तल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण के स्थान पर हम लोग कौन सा लेंगे? कौन सा प्रतिबिंब लेंगे? हम लोग अवतल दर्पण लेंगे। ठीक है, तो इसमें जरा हम लोग देखते हैं। आप अपने किताब में देखिए 16.11 16.11 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जरा किताब में देखिए कौन सा है? 16.11 चित्र, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो जिस तरह से हमने अवतल दर्पण के बात की, जिस तरह से हमने अवतल दर्पण के साथ किया, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? उसके स्थान पर एक उत्तल दर्पण लेंगे। इसमें इमेज इतना क्लियर नहीं है, आप अपने किताब में भी जरा देख सकते हो। क्या करेंगे? एक उत्तल दर्पण लेंगे और फिर पहले की भांति हम लोग क्या करेंगे? पहले की भांति हम लोग क्या करेंगे? दर्पण द्वारा मोमबत्ती की लौ को दूरी में, पास में, है ना, लेकर आएंगे और देखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। कि आप देखोगे कि उत्तल दर्पण से किसी भी दूरी के लिए क्या आप वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आप मोमबत्ती की लौ से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त कर पा रहे हैं? कैसा प्रतिबिंब आप प्राप्त कर पा रहे हैं? ठीक है, जब आप ये परीक्षण करोगे तब क्या होगा? आपको ये पता चलेगा कि उत्तल दर्पण से आपको क्या पता चलेगा कि उत्तल, क्योंकि हमें इमेज फॉर्म होना है ना, इमेज हमें मिलना चाहिए। देख रहे हैं ना अवतल दर्पण में क्या है? इमेज मिल रहा है। लेकिन जब हम उत्तल दर्पण से करेंगे तो यहां पर हमें क्या नहीं मिलेगा? इमेज प्राप्त नहीं होगा, पर्दे पर इमेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर्दे पर क्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम लोग? उसका जो इमेज है वो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उत्तल दर्पण के सामने जब हम लोग उत्तल दर्पण से करते हैं तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे
कोई भी कहीं भी स्थित हो, कहीं भी आप रखो, चाहे बहुत पास लाकर रखो चाहे बहुत दूर लाकर रखो, ठीक है, चाहे बहुत पास लाकर रखो चाहे बहुत दूर लाकर रखो, तो क्या होगा, उसके सामने जो वस्तु चाहे कहीं पर भी स्थित हो, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये आप परीक्षण करके देखकर आप जब करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप लिखोगे कि कैसा कैसा प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है। सदैव सीधा होगा, सबसे पहला क्या मिलेगा आपको, सदैव सीधा, सीधा यानी कैसा प्रतिबिंब मिलेगा आपको, सदैव सीधा। आभासी, कैसा मिलता है, आभासी, यानी आप उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी तथा, तथा कैसे मिलेगा, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, जब आप उत्तल दर्पण से आप क्या करोगे, प्रतिबिंब को देखोगे, उत्तल दर्पण से आप क्या करोगे, आप प्रतिबिंब को देखोगे, तब आप चाहे उस मोमबत्ती को दूर लेकर आओ, पास लेकर आओ। अब आप किताब में देख रहे हो 16.11 में आपको क्या है, कोई भी पर्दे पर क्या नहीं प्राप्त हो रहा है, उसकी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जब आप बनाओगे तो आपको कैसा लगेगा, सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में हमने कैसा प्रतिबिंब देखा, तो ये दोनों की जो भिन्नता है उसको आप लिखोगे, ठीक है, इन दोनों की जो है भिन्नता को आप लिखोगे। जब हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को हमने पर्दे पर देखा तब कैसा है, तब आप देख रहे हो जैसे जैसे हम पास ला रहे हैं दूर ला रहे हैं तो लोग किस तरह से प्राप्त हो रहा है, तब तक लेकर आइए जब तक क्या है, तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त ना हो जाए, है ना। और आप देखोगे कितनी आकार की आपको लौ मिल रही है इसमें, इमेज प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो जब आप क्या करोगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को देखोगे तो वस्तु से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, आभासी हो सकता है या वास्तविक भी हो सकता है। कौन सा, आभासी प्रतिबिंब। लेकिन जब आप किसको देखोगे, जब आप उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब देखोगे, जब आप उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब देखोगे तो आपका कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आपको सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो इन सबको आप जरा लिख लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़कर दोनों को जो डिफरेंस है, दोनों का जो भिन्नताएं है उसको आप लिखिएगा, ठीक है, लिख कर आइएगा। और इसको आप क्या करोगे, परीक्षण करने के बाद आप अपने तालिकाओं को क्या करोगे, भरोगे, ठीक है। फिर मैं देखूंगी आपको कैसा कैसा प्राप्त हुआ, कैसे कैसे इमेज, कैसे कैसा प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण का उपयोग, किसके उपयोग देख रहे हैं हम लोग, गोलीय दर्पण के से हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या है। गोलीय दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण के उपयोग क्या क्या है वो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो हम लोग जो ये दर्पणे हैं, है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सब का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर करते हैं। तो जैसे कि गाड़ियों में आपने देखा होगा, कार, बस, ट्रक आदि गाड़ियों में चालक के पास जो है, चालक के पास जो है कैसा होता है, शीशा लगा हुआ आपने देखा होगा, मिरर देखा होगा, है ना। गाड़ियों में क्या देखा है आपने, मिरर देखा है ना, जैसे कि गाड़ियों में ऐसे मिरर लगा होता है। तो इस
इसमें जो है इस दर्पण को जो है हम लोग जो है कैसे दर्पण कहते हैं? पक्ष दृश्यक दर्पण यानी रियर व्यू मिरर कहते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं, जब गाड़ियों में आपने देखा होगा ना कि दाई और उत्तल दर्पण से बना क्या लगा होता है? एक मिरर लगा होता है, एक शीशा लगा होता है, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग? पीछे से आने वाले वाहनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पीछे से आने वाले वाहनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है सड़क पर, सड़क पर जो है प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में, प्रकाश की किरणें क्या है? सड़क पर अच्छे से फैलना चाहिए ना, तो अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने हेतु लैंपों के, जो वहां के लैंप होते हैं, वहां पर क्या होते हैं? परावर्तक अवतल आकार के बनाए जाते हैं, है ना। अवतल आकार के बनाए जाते हैं। जैसे ये टॉर्च है, इसमें क्या है? प्रकाश को आपको क्या करना है? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहिए, फैलाना चाहिए, है ना। तभी आपको क्या होगा? आसानी से हर चीज दिखाई देगा। और जैसे कि सूर्य की, जैसे कि आपने सोलर कुकर कुकर आदि देखा होगा, है ना। तो इसमें भी कैसा लगाते हैं कि सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को, सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा केंद्रित करने के लिए। तभी आपको क्या मिलेगा? या तो आप इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत आप फॉर्म कर रहे हो तो वो मिलेगा, या फिर सोलर कुकर में आप खाना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो इन सब में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर वाहन की बत्तियों में, टॉर्च के बल्ब में, है ना, जैसे हमने आपको दिखाया टॉर्च के बल्ब में, इन सब में क्या है? टॉर्च के बल्ब में तथा परावर्तक दूरदर्शी में क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा, आपके इसमें एक चित्र भी दे रखा है, उसमें भी आप देख सकते हो 16.2, 16.12, ठीक है, 16.13, इन सब चित्रों में भी क्या दे रखा है? उनका उपयोग दे रखा है, यानी इस चित्र में कि किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो डॉक्टर के पास होता है, जो ये देख रहे हो ना डॉक्टर लोग, जैसे आपके आंख की जांच करना है, कान की जांच करना है, गले की, है ना, इन सब की निरीक्षण, क्योंकि उन्हें क्या है? अच्छे से दिखना चाहिए। आपके आंखों में कोई देख रहे हो, या आपके दांत अगर खराब हो, या दांतों में दर्द हो, तो उन सबको देखने के लिए, यानी आंख, कान, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते समय किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और जो दंत विशेषज्ञ, है ना, दंत विशेषज्ञ भी किसका इस्तेमाल करते हैं? इसी का इस्तेमाल करते हैं। दंत विशेषज्ञ भी जो है बड़ा प्रतिबिंब, क्योंकि आपके दांतों के, आपने देखा होगा आप अपने मुंह खोल के बैठे रहते हो, और जो दंत विशेषज्ञ है वो क्या करते हैं? उनके पास जो लेंस होती है वो किसका होता है? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का बना होता है, ठीक है, जिसके उपयोग से आपके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब उन्हें देखने को मिलता है कि कहाँ खराबी है ना, किस तरह से आपके दांत खराब है। तो उन सब का उपयोग हम लोग किससे कर सकते हैं? उन सब के उपयोग के लिए हम लोग क्या है, जो गोलीय दर्पण का उपयोग करके हमने क्या क्या देखा, किस किस में उपयोग करते हैं गोलीय दर्पण का, किस किस में उपयोग करते हैं हम लोग? कार, बस, ट्रक के चालक के पास, है ना, जो दाई और जो उत्तल दर्पण लगा कर रखते हैं उसमें करते हैं, ताकि इसकी सहायता से चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके और वो सतर्क रहते हैं, है ना, पीछे आने वाले वाहनों को देखकर क्या रहते हैं? सतर्क रहते हैं। फिर सड़क पर प्रकाश की किरणों को, सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए,
है ना। लैंपों में भी किसका यूज करते हैं, परावर्तक अवतल आकार के बनाए जाते हैं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिले, खींचे, है ना। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को भी केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें से देखकर आप लिखोगे इसका क्या क्या उपयोग है। मोटर वाहनों की बत्तियों में, टॉर्च के बल्ब में, है ना, इन सब में किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल परावर्तक प्रयोग किए जाते हैं। डॉक्टरों को, जो डॉक्टर लोग हैं जो जांच करने के लिए आंख, कान, नाक, गले आदि की निरीक्षण करते समय भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरा देखिएगा। आप जब डॉक्टर आपको चेक करेगा और कोई भी आपको बीमारी या कुछ भी हुआ या किसी को भी है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर कैसा लेंस लगाकर देख रहे हैं आपको, या दांतों में दर्द है ना, आपके कान के अंदर देख रहे हैं, आंखों में देख रहे हैं, तो किस तरह का वे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस समय भी वे किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, दंत विशेषज्ञों द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जिस जो आपके चित्र में दे रखा है उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमने हमारी ये इकाई प्रकाश हमने समाप्त कर दिया है, और इसमें हमने क्या क्या देखा, इस इकाई में हम क्या क्या पढ़े हैं। थोड़ा सा क्या है, मुश्किल होगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़कर एक एक कॉन्सेप्ट को आप लिख कर आइएगा, तो आपको क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है ना, तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो इन सब टॉपिकों को जरा आप ध्यान से लिख कर आइएगा। परावर्तन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। फिर हमने अगला क्या देखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। वो डायग्राम आपने देखा होगा, बनाया भी होगा चित्र, है ना। ये सब क्या है, एक ही तल में मिलते हैं, कि बिंदु में मिलते हैं, तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने देखा था ना, आई बराबर रेडियस, है ना, ये हमने देखा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, किसके कारण प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण से, है ना। दर्पण से क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के कारण प्रतिबिंबों का निर्माण होता है ना। उसके बारे में हमने इसमें देखा। फिर हमने क्या पढ़ा, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे स्थित होता है ना, उसके आगे स्थित होता है। और समतल दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। जैसे हमने देखा ना कि आप अगर अपना दाया हाथ उठा रहे हो तो बाया हाथ लग रहा है, बाया हाथ उठा तो दाया लग रहा है, और बहुत सारे अक्षरे भी हमने देखा जो अब हमें उल्टा दिखाई देता है। फिर गोलीय दर्पण देखा हमने, क्या देखा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के देखे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, है ना, दो प्रकार के देखे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और क्या देखा, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में हमने क्या देखा,
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आभासी या वास्तविक भी हो सकता है। ठीक है, इन सब बातों को आप एक और बार पढ़कर अच्छे से लिखकर, और जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाए वो डायग्राम भी बनाकर आओगे। और हम अपनी अगली कक्षा में क्या करेंगे? हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें से जो है सही उत्तर लिखना, रिक्त स्थान की पूर्ति, स्तंभ खा और का और खा को मिलाना, वो सब आप स्वयं करोगे। ठीक है, वो सब आप स्वयं करोगे। उसमें से आपको कुछ नहीं मिल रहा तब आप मुझसे पूछोगे, और जो प्रश्न उत्तर है वो हम लोग करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़कर आइएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।